फसलों में कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स को हार्मोन्स को बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य उपज को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना, जल्दी फ्लावरिंग करना होता है या प्लांट हाइट को कम करना होता है। तो ये रिकमेंडेड ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो कुछ ही फसलों के लिए होते हैं। सभी ग्रोथ रेगुलेटर्स को सभी फसलों में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इनका बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और इनका उल्टा प्रभाव भी आ सकता है। इसलिए एक तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो भी हैं वो उन्हीं फसलों में डालें जो रिकमेंडेड हैं। दूसरा, रिकमेंडेड डोज डालें और इनकी बहुत कम मात्रा ही फसल में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो इसलिए जब हम इनको डालें तो इनकी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अधिकतर ये पीपीएम में प्रयोग किए जाते हैं। अब एक सामान्य किसान की भाषा में पीपीएम को समझना बड़ा मुश्किल होता है, फिर इसका सॉल्यूशन बनाना लीटर में ये और मुश्किल हो जाता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ये जो पीपीएम वाले सॉल्यूशन होते हैं इनको हम लीटर में कैसे बनाते हैं और ये पीपीएम का मतलब क्या होता है। देखिए, जो पीपीएम है, किसी भी ग्रोथ रेगुलेटर का जैसे 100 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है या 200 पीपीएम का हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो पीपीएम का जो मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं। और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब कि 10 लाख में कितने यूनिट हैं। अगर मैं कहूं कि 1 पीपीएम, तो इसका मतलब है कि 10 लाख में जो ग्रोथ रेगुलेटर की मात्रा है या जो केमिकल की मात्रा है वो केवल 1 है। अगर ये 10 लाख ग्राम है तो ये 1 ग्राम है। अगर ये 10 लाख लीटर है तो ये 1 लीटर है। तो मतलब जो परसेंटेज होता है वो 100 में बताता है कि 100 में कितनी मात्रा। अगर हम कहें 1%, तो 1% का मतलब होता है कि 100 में 1, 100 में 1। लेकिन 1 पीपीएम होता है 10 लाख में 1 मात्रा। तो समझ लीजिए कितनी कम मात्रा की जरूरत होती है। तो अगर पीपीएम में कोई चीज है तो इसको हम कैसे बनाएंगे लीटर में, 10 लीटर में, 100 लीटर में, 200 लीटर में। 1 एकड़ में हमें सामान्यतः 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो फिर 200 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में हम कितना घोलेंगे, इसकी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर जरा सा भी ज्यादा हो गए तो वो अपना असर उल्टा दिखा देंगे, फसल पे उसका उल्टा प्रभाव आएगा। इसलिए एक तो इनको बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल कैलकुलेशन में प्रयोग करना चाहिए। जब जरूरत हो तभी प्रयोग करें, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य दशा में इनका प्रयोग से बचना चाहिए। तो बात करते हैं कि पीपीएम बनेगा कैसे। देखिए, मान लीजिए हम पे 200 पीपीएम का कोई ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसका हमको स्प्रे करना है, अपनी फसल में छिड़काव करना है। चाहे हमारी वो अंगूर हो सकता है या हमारी सब्जी वाली फसलें हो सकती हैं या हमारी अनाज वाली फसलें हो सकती हैं, कोई भी फसल है। अगर मैं मान लीजिए 200 पीपीएम का स्प्रे करना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जो पीपीएम दिया हुआ है आपको क्या करना है, इसको जितना भी पीपीएम है इसको आपको 1000 से भाग कर देना है। तो ये बन जाएगा मिलीलीटर, और ये तो बन जाएगा अमाउंट, केमिकल हो गया, मैं इसको पीजीआर लिख दे रहा हूं। 200 ml पीजीआर को 1000 लीटर वाटर, इसको हमें ऐसे लिख देना है। क्या करना है, जितना भी पीपीएम है उसको आप एमएल पर एमएल पीजीआर हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिवाइडेड बाय 1000 लीटर वाटर में इसको डिसॉल्व करना है। मतलब हम 1000 लीटर वाटर में अगर 200 ml पीजीआर को घोलते हैं तो वो 200 पीपीएम का सॉल्यूशन बनेगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 से हम हटा दें तो 20 ml पर 100 लीटर वाटर, ये हमारा बन जाएगा। इसको और छोटा अगर हम करते हैं तो 2 ml पर 10 लीटर वाटर, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें 100 लीटर में घोलना है तो 20 ml की जरूरत पड़ेगी, 10 लीटर में घोलना है तो 2 ml की जरूरत पड़ेगी, और अगर मान लीजिए हमें 1000 लीटर में बनाना है तो 200 मिलीलीटर की उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है, तभी आप इसका छिड़काव करें। सामान्यतः 200 लीटर पानी, 300 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो 100 लीटर पानी में हमारा कितना हो गया, 20 ml। तो 200 लीटर पानी में कितना हो जाएगा, 60 ml। 300 लीटर पानी में, सॉरी, 100 लीटर पानी में 20 ml है तो 200 लीटर पानी में 40 ml हो जाएगा, 300 लीटर पानी में 60 ml हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ग्राम में है तो इसको हम ग्राम कर लें, एमएल की जगह हम इसको ग्राम भी लिख सकते हैं। 2 ml या 2 ग्राम कर लें इसको हम, चाहे ml लिखें चाहे ग्राम लिखें, 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है।
इसलिए उसका अंतर नहीं आएगा। अगर पाउडर फॉर्म में है तो वो ग्राम में आएगा, लिक्विड फॉर्म में है तो वो मिलीलीटर में आएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें करना है, 1000 से करना है। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 50 पीपीएम का मान लीजिए छिड़काव करना है, तो 50 पीपीएम के लिए हमको कितना पानी में इसको घोलना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास जो केमिकल है 50 पीपीएम का है, और मान लीजिए ये पाउडर में है, तो इसका मतलब किस में नापा जाएगा, ये ग्राम में नापा जाएगा, और अगर लिक्विड होता तो एमएल में नापा जाएगा। तो हमको क्या करना है, 50 इसको हमें ग्राम लिख देना है, और डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, ये क्या हो गया, हमारा पानी हो गया। इसके 10 से 10 काट दे तो कितना हो गया, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 लीटर पानी। मतलब कि 100 लीटर पानी में इसको 5 ग्राम घोलना है, 200 लीटर पानी में 10 ग्राम, 300 लीटर पानी में 15 ग्राम। तो ये हमारा इस तरह से पीपीएम को हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या करना है, जितना पीपीएम है उसको 1000 से पानी में घोल देना है, 1000 लीटर पानी में, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उस पानी को हम 0 से 0 काटते जाएंगे तो हमारा आसान होता जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 20 पीपीएम का होता, 20 पीपीएम मान लीजिए ये लिक्विड में है, कोई ग्रोथ रेगुलर लिक्विड में, और 20 पीपीएम का स्प्रे करना है, तो कितना हो जाएगा, 20 ml मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 लीटर पानी में इसको घोलना है। 20 ml प्रति 1000 लीटर पानी, या ये क्या हो जाएगा, 2 ml प्रति 100 लीटर पानी। इस 100 लीटर पानी में इसको केवल 2 मिलीलीटर घोल करके इसका छिड़काव करना है। तो समझिए कितनी कम मात्रा है कि 100 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर। तो इसको हम बढ़ा के क्या करेंगे, इसको हम 200 लीटर पानी में 4 ml हो जाएगा, 300 लीटर पानी में 6 ml हो जाएगा, 400 लीटर पानी में 8 ml हो जाएगा। तो इस तरह से आप लीटर में उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी हार्मोन का या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर उसका छिड़काव कीजिए, इसकी सही ढंग से कैलकुलेशन कीजिए जो मैंने आपको बताई है। पाउडर में है तो ग्राम में 1000 लीटर पानी में घोला जाएगा, अगर वो लिक्विड में तो ml मिलीलीटर में लिया जाएगा, 1000 लीटर पानी में उसको घोला जाएगा, और फिर हम उसको कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, उसको 100 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी में या 10 लीटर पानी में उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके को ध्यान कीजिए से नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप उसका छिड़काव करें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।